स्टार्ट करेंगे 4.2 एक्सरसाइज। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फिर उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 4.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं इनको हम बोलते हैं कि वो उनके रूट्स हैं। सपोज अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। दिस इज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड नाउ व्हाट आर द रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है? वो वैल्यूज x और x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को क्या करे, उसको बोलते हैं रूट्स या सॉल्यूशन। रूट्स और सॉल्यूशन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको। इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। x² - 3x - 10 = 0। तो ध्यान से देखो इसको। आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना है इसको। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करना है। दैट मींस मिडिल टर्म को सिलेक्ट करना है आप। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम? उसका मेथड क्या है एक बार ध्यान से अंडरस्टैंड कर लो, फिर उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप फैक्टराइज इजीली कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, x² का कोएफिशिएंट देखना है। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x²? 1 एंड व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? 10 एंड व्हाट इज देयर प्रोडक्ट? 1 * 10 इज 10। 1 * 10 क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 10 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। किन किन नंबर्स के साथ ये डिवाइड होता है? ठीक है, दैट इज 1 एंड 10 वो तो है ही है, 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। और क्या है? 2 5 और तो कोई नहीं है। नो सर, और किसी नंबर के साथ 10 जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है, x² के कोएफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का ये प्रोडक्ट क्या आता है। उसके बाद आपने देखना है कि उसके डिवाइजर्स क्या हैं, किन किन नंबर्स के साथ वो डिवाइड होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने क्या करना है, ये जो नंबर्स आपने फाइंड किए हैं इनमें से कोई 2 नंबर्स आपने लेने हैं, एनी 2 नंबर्स। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, उसको आप रिपीट भी कर सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। वैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम अगर कौन कौन से 2 नंबर्स ऐसे चूज करें ताकि सम और डिफरेंस करके आपको क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए, और प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। समझ आ गई आपको बात? तो इसमें अगर हम देखो आपको हो गया कि सर इसमें हम अगर हम 10 और 2 लें क्या वो पॉसिबल है? नो सर, वो हम ले सकते हैं 2 और 5। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम 10 और 2 लेते हैं, कोई बच्चा अगर 10 और 2 चूज कर लेता है तो उस केस में 10 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 3 नहीं आएगा और प्रोडक्ट भी नहीं आएगा 10, प्रोडक्ट 20 आ जाएगा। तो इसलिए हमने वो नंबर्स चूज करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको मिडिल टर्म आनी चाहिए और प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, 10। तो वो नंबर्स कौन से हैं? 2 और 5। ठीक है, अब उसके बाद 2 और 5 तो आपने चूज कर लिया। अब आपने देखना है कि -3 लाना है किसी तरीके से। 5 - 2 करेंगे तो +3 आएगा, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए, -3। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 - 5। क्या करेंगे? 2 - 5। वेरी गुड। अब देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया सर? यस सर। अब देखो इधर x² प्लस -2x प्लस 5x। ठीक है, ऐसे हाँ 1 मिनट, +2x - 5x। ठीक है, अब ठीक है, अब 2 - 5 -3 हो जाएगा। क्लियर? और अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो आपको ये आ जाएगा -10 आ जाएगा ना। तो इसमें हमने साइन भी देखना है, -10 है यहाँ पे हमने माइनस साइन नहीं लिखा है, लेकिन जब आपने यहाँ पे देखना है तो उस केस में आपका क्या आंसर क्या आना चाहिए, दोनों को प्रोडक्ट करके -10 आना चाहिए। ठीक है, तो ये अब देखो इसके आगे क्या होगा, नेक्स्ट है इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, दोनों x इज कॉमन, x + 2। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, -5 अंदर क्या आएगा, x + 2। समझ आ गया? कॉमन आपको पता नहीं कैसे लेते हैं।
ठीक है, कॉमन इस तरह से लेना है ताकि अगर हम -5 को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही आना चाहिए फिर से, -5 इंटू एक्स -5x हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस एंड 5 इंटू 2 इज 10। तो इस तरह से आपने कॉमन होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम x को अंदर करेंगे मल्टीप्लाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x को 2 के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, आप देखो x प्लस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 कॉमन, तो अंदर क्या आएगा सर यहाँ से x माइनस 5 हाँ वेरी गुड, x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 इफ वन ऑफ देम इज 0 और बोथ आर 0। ठीक है, इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है, आइदर x plus 2 equal to 0 or x minus 5 equal to 0. So from here you will get x equal to 0 minus 2. ठीक है, और यहाँ से x क्या आ जाएगा 0 plus 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5। उसका मतलब x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक वैल्यू आ गई x की -2, दूसरी आ गई 5। तो इनको बोलते हैं रूट्स। These are called roots. And how many roots of a quadratic equation always? हमेशा कितने रूट्स होंगे 2, जितनी उसकी डिग्री होगी, किसी भी इक्वेशन की जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है 2 होती है, तो उसके रूट्स भी कितने होंगे 2। समझ आ गए सब? ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कर लो। कोई स्टेप ऐसा है जो नहीं समझ में आया आपको? समझ में आ गया सबको? ये करो उसको अच्छी तरह से, नोट करो उसको।